तस्वीरों में नजर आ रहा ये इलाका सतना के तराई क्षेत्र के बिछियन गांव का है। चंबल में डकैतों का खौफ तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं विंध्य क्षेत्र की वो जगह जहां पर डकैतों का खौफ चंबल से भी ज्यादा रहा। और खौफ इस कदर था कि डकैतों का फरमान मोहर बन जाता था। एक जमाने में यहाँ ददुआ, ठोकिया, रागिया, बिलखड़िया, खरदूषण, बबली कोल जैसे डकैतों के नाम से तराई थर्राती थी। यहाँ पर 20 साल पहले चुनाव वो जीतता था जिसके नाम का डकैत ऐलान कर देते थे। फरमान ना सुनने पर सीधे सजा सुना दी जाती थी। गोलियों का डर इस कदर था कि जिस पार्टी की प्रत्याशी के पीठ पर डकैतों का हाथ था, उससे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। आलम यह था कि डकैतों ने जिसके नाम का ऐलान कर दिया, समझो वो चुनाव जीत गया। इन दिनों प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, उम्मीदवार मैदान में हैं, जनता वोट देगी। लेकिन एमपी तक की टीम इस इलाके में पहुंची। 20 साल बाद ये गांव कैसा है? क्या अब भी डकैतों का डर है या जनता का असर है? एमपी तक की टीम ने इस गांव में पहुंचकर पड़ताल की। वक्त बदला, लेकिन जनता बदली या नहीं? पहले जो था वो 10 सरगना यहाँ लोग आते थे, वोटिंग टाइम में फरमान चालू करते थे, ऐसा वैसा। तो लोग, पब्लिक जो है आतंकित थी, डर था। डर के भय से कुछ वोट डालने जाएं, कुछ ना जाएं। तो उस समय ये बातें थी। आज बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आज कोई दिक्कत नहीं। वही फरमान की मतलब इसको वोट देना है, अगर कोई वोट देना आता है तो इसको दे, नहीं तो बिल्कुल आउबे न करे, वोटे न डाले। उस समय जब आतंक था तो हम लोग तो बिल्कुल जैसे किसी के मतलब साए रूप में रहते थे, भयभीत रहते थे। ऐसी बात नहीं है। रात में बाहर जाना, बाहर निकलना, बाहर सब कुछ करना बड़ा तकलीफ़ होती थी आने जाने में। जैसे यहाँ से चितारा 10 किलोमीटर है, रात में नहीं आ सकते थे। एनी हाउ किसी कदर से आते थे, जाते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल शांत है सब कुछ। अब निर्भीक होकर बिल्कुल खूब निर्भीक होकर सब मतदान करेंगे। किसी का कोई यहाँ पर न कोई लेन न देन, न कोई आपसे। आदिवासी सीट अपने यहाँ की है, सब लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ चाहे वहाँ अपना वोट डालते थे। वो तो बहुत तकलीफ थी उस समय सुनने में सब कुछ। तो नरसंहार बीभत्स कांड था वो। नहीं, अब तो 10 उन्मूलन वाला बिल्कुल समस्या समाप्त है और कोई भयभीत नहीं है। बिल्कुल निडर और निरंक, मतलब इस तरह है, कोई स्थिति इस तरह नहीं है बदमाशों की। 20 साल पहले कैसे हुआ? 20 साल तो बड़ा दबिश रहती थी बदमाशों के कारण से। लोग दबाव में आते थे और चूँकि यहीं पनाह लेते थे जंगल में, तो इसलिए लोग दबाव में आकर के सब काम करते थे। अब ऐसी स्थिति कोई नहीं है। चुनाव में दबिश बना के रखते थे अपना माहौल। जो भी जिस पार्टी को अगर सपोर्ट करना है उसमें दबिश बना देते थे कि इसको चाहिए। उसी में जनता थोड़ी सी दहशत में आ जाती थी, तो कुछ दबाव में। ने जिसके पर्चा थे उन्हीं के एक आध पर्चे लेके ऐलान कर देते थे कि भाई इस पर्चे में वोट लगना चाहिए। आज से 20 साल पहले बब्बा लोग बताते हैं कि पहले डकैतों द्वारा यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। जैसा डकैत चाहते थे उस प्रकार से वोटिंग होती थी। और आज स्थिति यह है कि आज हर व्यक्ति निर्भीक होकर मतदान करता है। जिसे जहाँ अपना मत देना है वह अपने हिसाब से मत देता है। कोई भी किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का दबाव नहीं चलता है। वजह यही है कि पहले दस्युओं का इस क्षेत्र में आतंक था, तराई का क्षेत्र है, और आज दस्युओं का आतंक नहीं है। दस्युओं का पूरी तरह से सफाया हो गया है, इसलिए क्षेत्र की जनता बिल्कुल निर्भीक है। तो देखा आपने, इस गांव के लोग अब बदल चुके हैं। जनता को अपनी ताकत समझ में आ रही है। वो बीते वक्त की बात थी जब इस इलाके में गोली का डर था। अब जनता अपनी बोली से बड़े बड़े नेताओं के मुंह बंद करने को तैयार है। पंचायत चुनाव में इस बार भी यहाँ की जनता अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार बैठी है। सतना से योगी तारा की रिपोर्ट, एमपी तक। 2 दशक पहले तराई में बहुत डकैतों का आतंक हुआ करता था। उस समय जब स्थानीय चुनाव हुआ करते थे तो डकैत एक फरमान जारी करते थे गांव वासियों के लिए कि किस प्रत्याशी को मतदान करना है। कुछ गांव वाले उनके दबाव में मतदान करते भी थे, कुछ गांव छोड़कर चले जाते थे। इस वक्त हम खोडरी ग्राम पंचायत में हैं। खोडरी ग्राम पंचायत में एक बिछियन गाँव है जहाँ 19 मार्च 2009 को एक भीषण नरसंहार हुआ था। 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तब से अब तक में काफ़ी बदलाव आया है। अब कुछ डाकू पुलिस मुठभेड़ में मारे गए तो कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब वो बात नहीं रही जब जो 2 दशक पहले हुआ करती थी, जो लोग एक दहशत में जीते थे। अब
वो बात यहाँ नहीं रही। अब लोग खुलकर मतदान करते हैं, निर्भीक होकर इसमें लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेते हैं।